अस्सलाम वालेकुम। आज जो बैम में मैं जिस मुद्दे पे बात कर रहा हूँ वो कुछ ऐसा है कि मैं खुद शॉक्ड हो गया। दोपहर के 12 बज रहे थे और मैं इंस्टाग्राम में जो है इधर उधर घूम फिर रहा था, तो अचानक मेरे सामने ये तस्वीर आई, सना जावेद और शोएब मलिक एक साथ। मुझे लगा कि शायद ये किसी ड्रामे की क्लिप है। फिर मुझे लगा कि नहीं नहीं, ये कोई फैशन शूट है, क्योंकि शोएब मलिक तो ड्रामों में नहीं आते। लेकिन फिर मैंने देखा कि शोएब मलिक ने बाकायदा लिखा अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके बाद मुझे लगा कि ओके, इन्होंने कर ली है शादी और ये हो गए हैं निकाह-फाइट। सना जावेद के बारे में तो हम जानते ही थे, कुछ अर्सा पहले ही उन्होंने प्रॉपर अनाउंसमेंट किया था कि जी उन्होंने उमैर जसवाल से सेपरेशन कर ली है और प्रॉपर तलाक हो गई है। लेकिन शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा की चीज़ क्लियर नहीं थी। लेकिन फिर उसके बाद सानिया मिर्ज़ा के घर वालों की तरफ से भी स्टेटमेंट आई कि भाई ये सब चीज़ें निमट चुकी हैं और अब सानिया मिर्ज़ा इज़ नो मोर विद शोएब मलिक। जिसके बाद हमने यही कहा कि बड़े ही आनन फानन ये मामलात निपटे और अभी हम लोगों ने इन चीज़ों को सुन ही रहे थे, एक्सेप्ट ही कर रहे थे कि सना जावेद और शोएब मलिक हस्बैंड वाइफ के तौर पर हमारे सामने आए। नेटिजन्स ने इस मामले को बड़ा ही फ़नी अंदाज से लिया और उन्होंने शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कैसे, ज़रा देखें। ये आप सना जावेद और शोएब मलिक की तस्वीर देख रहे हैं पुरानी, जिसमें शोएब मलिक ने लिखा है जी हैप्पी बर्थडे बड़ी सना जावेद। 25 मार्च 2023 की ये पोस्ट है जिसमें शोएब मलिक ने विश किया सना जावेद को और उनको बड़ी कहा। जिसके बाद नेटिजन्स ने लिख दिया कि जी बड़ी से वाइफ तक का सफ़र, और एक ने तो ये लिखा कि अब सारा बड़ी बड़ी डडी समझ आ रहा है। तो बड़े ही इंटरेस्टिंग अंदाज से लोगों ने अपने ख़यालात का इज़हार किया और फ़हाद मुस्तफ़ा डिक्लेयर हो गए रिश्ते कराने वाली आंटी के तौर पर, क्योंकि जीतो पाकिस्तान में शोएब मलिक और सना जावेद एक दूसरे से मिले और ये बात शादी तक पहुंची। और ये देखें जी सानिया से सना का सफ़र, और लोगों ने बाबर आज़म को रोते हुए दिखाया है और दूसरी जानिब गजनी में आमिर खान भी परेशान बैठे हैं। नहीं रोते, कम ऑन कम ऑन। अच्छा अभी मैं तुमको घर लेके जाऊंगी, ओके? मैं टैक्सी लेके आती हूँ, ओके? मैं टैक्सी लेके आ रही हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जी आखिर सना जावेद और शोएब मलिक की मुलाकात हुई कहाँ? अरे जनाब, जीतो पाकिस्तान में। जीतो पाकिस्तान में ये दोनों पिछले कई सालों से ये साथ आ रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं रमज़ान के महीने के अंदर, और फ़हाद मुस्तफ़ा को डिक्लेयर किया गया है रिश्ते कराने वाली आंटी का। और चलें चल के देखते हैं कि जीतो पाकिस्तान में सना जावेद और शोएब मलिक, जब सना जावेद ऑलरेडी शादीशुदा थी उमैर जसवाल के साथ और शोएब मलिक शादीशुदा थे सानिया मिर्ज़ा के साथ, लेकिन इनके आपस में किस तरह की बॉन्डिंग थी ये हमें ऑन स्क्रीन नज़र आ रही है। और इसके हिंट ऑलरेडी वसीम बदामी एक टॉक शो में दे चुके हैं, जबकि शाइस्ता लोधी उन्हें कह रही हैं कि ऐसा नहीं है, सानिया मिर्ज़ा इनकी बातों पे यकीन मत करना, लेकिन वसीम बदामी ये कह चुके थे। तुम करीब आती हो, शोएब बढ़ जाओ। नहीं, चीटिंग नहीं, मेरी दफा नहीं खड़े हुए, नहीं कर रहे थे, कोई नहीं कर रहा था। चलो 1 2 3 4 चले। थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, सना थोड़ा सा हिल रहा है, थोड़ा सा हिल रहा है। कम ऑन सना। फिर भाई बड़ी खबरें आ रही है मेरे पास आपकी। और इस स्पेल में तो बहुत आई हैं जी, तो आप देख लें, मतलब ठीक है। इस बार जो इनका पाकिस्तान के टूर था उसमें माशाल्लाह रमजान में मतलब शोएब भाई ने, मतलब मैं भाभी से कहना चाहूंगा कि आप ये देख लें कि ये
जी तो पाकिस्तान करने आए थे, सिर्फ वही करके गए या फिर दिल जीत के भी गए? नहीं सानिया, चेक करें सानिया, ये इन लोगों के अपने रिकॉर्ड खराब चेक मत कर अपने ले। घरों में, भाई ये चेक चाहते कर हैं ले। कि शोएब का भी हो जाए, सब हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये हमारे अच्छा पास वो इत्तलात थी, हमने बता दी। हाँ शाइस्ता, हाँ बिल्कुल सही किया। आइए अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सना जावेद और उमैर जसवाल की कुछ यादगार वीडियोस जिनको देखकर कहीं नहीं लगता था कि कभी सेपरेट होंगे। कुछ कहने से बेहतर है इन वीडियोस में नजर डालते हैं। Who's your favorite singer? Has it always been Umair Jaswal? Of course. And Umair, what song are all your songs for Sana? Yes, absolutely. Even the sad ones? The sad ones are when she wasn't with me. So yeah. And what's your favorite song of Umair's? he's just launching his new album, हाँ, तो उसमें है मेरे पास। उसके हमने कुछ गाने सुने कल। सुने ना? It's groovy. It's groovy. So glad. Super excited for that. It's Thank so you. good to meet both of Thank you. Thank you. और अब हम आगे चलते हैं सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक की जो है अज़वाजी ज़िंदगी जो है इन्होंने कैसी गुजारी थी, उसकी भी कुछ क्लिप्स हैं। उनको देख के भी नहीं लगता था कि कभी अलग होंगे। आइए देखें, आगे देखें। But being in love with cannot be described in words. I just want to know, I'm sure everybody, आप लोगों की जल्दी से शादी हो गई, सच बताएं आपको इसमें क्या दिखा ऐसा कि आपने जल्दी से इनसे शादी कर ली? खूबसूरत है, क्रिकेट भी ठीक ठाक खेल लेता है। मैंने तो बहुत कुछ देखा है इनमें, बहुत शाय है, ये आपको सिखाना पड़ेगा इनको थोड़ा बात करना। और वो तो मैं कर दूंगा, इसको एडजस्ट कर लूंगा इसको मैं थोड़ा सा, डोंट वरी। और तुम्हें सानिया के बारे में क्या अच्छा लगा जो तुम्हें ऐसा मोहब्बत हो गई, प्यार हो गया? सोचने का टाइम नहीं मिला, उससे पहले शादी हो गई। मशहूर सोशल मीडिया की क्रिटिक अम्मा टीवी और हम की अम्मा लुबना अम्मा, इन्होंने किया शदीद एहतजाज। क्यों किया मुझे ये नहीं समझ में आया, लेकिन इन्होंने किया शदीद एहतजाज सना जावेद और शोएब मलिक की शादी को लेकर। शोएब मलिक और सना जावेद की शादी, अम्मा क्या कहना चाहोगी आप इस शादी के बारे में? मैं तो यकीन करो मेरी बदनसीबी सी, वो बदनसीबी मैं उस दिन जागन रही सुबह 11 बजे। हाय अल्लाह, जिदों एदी खबर मिल गई मैं तो पिट्टा ला पई। मैं कहा अल्लाह मियां अजकल के जमाने च शादी की रह गई है? जेड़ा शोएब मलिक के सुरमे पापा बड़ियां तो तस्वीरां लवाइयां। मैं इस टाइम गया बच्ची दे नाल सानिया दे नाल, जिदों ने सानिया दे चीटिंग कीती ना, फिर मैं कहा ना भी ना कहंदे नहीं रूप रोण ते करम खाल। शिबे ते ना ही होया, शिबे ने ही कीता ना, शिबे सानिया अल्लाह तेनू औलाद भी दे दी थी, फिर तो मैं कहनी चीटिंग करदा रहा। और साथ में एक ब्रेकिंग धमाका हो गया, नईम हनीफ ने किया, जो पहले एयरवाइज से मुंसलिक थे और अब समा टीवी में जाके बैठ गए हैं। उनकी वीडियो वायरल हुई और इन्होंने सना जावेद और शोएब मलिक की कुर्बतों के बारे में बहुत सारे हक़ाइक़ का इंकशाफ किया और कहा कि ऑलरेडी अपनी शादियों में मौजूद थे, यानी कि सना जावेद उमैर जसवाल के साथ और शोएब मलिक सानिया मिर्ज़ा के साथ अज़वाजदी ज़िंदगी के अंदर मौजूद थे, लेकिन इस दौरान इन्होंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया। नईम हनीफ की रिपोर्ट बड़ी तहलका-अंगेज़ है। सना जावेद से जो है शोएब मलिक तकरीबन गुज़िश्ता 3 बरस से सना जावेद से उनकी मुलाकातें थी। उस वक्त भी जब सना जावेद जो हैं 2020 में गुलकार व कंपोज़र उमैर जसवाल के साथ रिश्ता या अज़दवाज में बंध चुकी थीं। शोहर के होते हुए सना जावेद की एक गेम शो में शोएब मलिक से मुलाकात हुई और शोएब मलिक जो हैं वो फ़नून लतीफ़ा में बड़ा इन रहे, मॉडलिंग भी करते रहे, मुख्तलिफ एड्स भी किए और मुख्तलिफ गेम शोज़ में, मुख्तलिफ एंटरटेनमेंट शोज़ में आपको दिखाई देते रहे। तो सना जावेद की ये मुलाकातें कंसेक्टिव मुलाकातें होने लगीं उसी एक शो में, पहले तो उसी एक शो में अक्सर। और इसका मैं बैकग्राउंड भी बता दूं कि मेरे पास ये भी इतलात हैं कि जब शोएब मलिक से रब्ता किया जाता था कि आपने इस शो में आना है, तो वो शर्त रखते थे कि आप सना जावेद को बुलाएंगे तो फिर मैं शो में आऊँगा। और ये एक आध दफ़ा हमारे इदारे में भी ये वाक़या हो चुका है। इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतूं तो तुम्हें पाऊं, हारूं तो पिया तेरी। तो ये शर्तें रखना शुरू हो गए जब, तो उस वक्त भी हमें जो है ना थोड़ा सा एक खदशा इस बात का कि शायद यहाँ कुछ मामला। आपको वो बॉलीवुड की फिल्म तो याद होगी कभी अलविदा ना कहना। लोग यही कह रहे हैं कि ये रियल लाइफ में हमने देख लिया है, जिसमें शाहरुख खान प्रीति जिंटा साथ में होते हैं और दूसरी तरफ रानी मुखर्जी अभिषेक साथ में होते हैं, लेकिन वो दोनों अपनी एक अच्छी
चलती हुई ज़िंदगी को ख़त्म करके रानी मुखर्जी शाहरुख खान आपस में जॉइंट होते हैं। मोहब्बत कैसे कैसे रंग दिखाती है कोई कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इस मुद्दे को इतना डिस्कस किया गया और लोगों ने इसकी इतने बारे में इस तरह से बातें की जैसे कि वो उनके घर के मेंबर हैं और उनको ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं हो रही हैं। ये उनकी पर्सनल लाइफ है, सबसे पहली चीज़ कि उनकी पर्सनल लाइफ है। दूसरी चीज़, इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। मैं नईम हनीफ के मामलात को लेकर जो उन्होंने एक्सप्रेस किया, इस तरह की बातें जर्नलिस्ट करते हैं। हम तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि पहले वो एक ज़िंदगी में थे, फिर उन्होंने शरिया को फॉलो करते हुए बाकायदा अपने निकाह को ख़त्म किया, तलाक ली और उसके बाद उन्होंने निकाह किया। तो इस चीज़ों की जो है एक गुंजाइश हमारे मज़हब इस्लाम में मौजूद है। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, तो तलाक या खुला लिया जा सकता है और उसके बाद आप दूसरा निकाह कर सकते हैं। एक औरत भी खुला लेकर दूसरा निकाह कर सकती है, हमारी शरीयत में ये चीज़ जायज़ है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि खुदारा सना जावेद को आप इतना ज़्यादा शदीद अंदाज से, हैरेसिंग अंदाज से क्रिटिक कर रहे हैं, उनके बारे में ट्रोलिंग कर रहे हैं, गलत है ये। और इसी तरह से शोएब मलिक के बारे में भी आप इतनी बातें बोल रहे हैं, ये उनके ज़ाती मामलात हैं। जबकि मैं आपको ये तक बता दूं कि जी सानिया मिर्ज़ा ने जो है बेस्ट विशेस दी हैं इनकी शादी के हवाले से। और जाते जाते खलीलुर रहमान कमर साहब जो मशहूर राइटर हैं हमारे, मेरे पास तुम हो के अंदर उन्होंने एक डायलॉग लिखा था और जिसको हुमायूं सईद ने बहुत ही हार्ट थ्रोबिंग अंदाज से, यानी कि दिल चीरने वाले अंदाज से उन्होंने आयज़ा खान से डायलॉग बोला था कि जब कोई जाता है तो उसे जाने दो, क्योंकि वो ऑलरेडी जा चुका होता है, वो सिर्फ आपको इत्तला दे रहा होता है। इसी सीन के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Like any other marriage, guys. Right, like, okay. no, I mean, on a serious note, it is, for me especially, I mean, she's into a different profession, but like for me, it's great because we both understand the pressures and everything that go with what we do, which is a very highly charged, emotionally charged, high-pressured job that we do on a day. Like, he's actually playing a match right now as we play and as we're speaking, and I think that many times, like, we have good days and bad days, and I think we both understand that, so that really works. That dynamic is really, really good. शोएब कह रहे थे कि जीतने के मूड में है, लेकिन वो जिताना मुझे ही चाहते। अच्छा, चले भाई देख लेते हैं। बजाओ तालियां बजाओ भाई अगला गेम जो इस बाइक को धक्का आप दोनों जरूर लगाएंगे, क्योंकि सना को आइए फटाफट से आ जाइए, सर आइए, जल्दी आ जाइए। किसका नहीं टूटा यार, और किसका कितनी दफा नहीं टूटा। और एक म्यूजिशियन के लिए दिल टूटना बड़ा जरूरी है, और आई थिंक इट ओनली कम्स फ्रॉम द हार्ट। आई थिंक आई राइट ओनली व्हेन आई एम सैड, आई एम डाउन, तो जरूरी होता है यार, आई गेस। तो मैंने गाना सुना काफी लोगों ने फोन करके पूछा यार ठीक हो। पैसे नहीं लिए तुम्हें देखकर, उसने कुछ कहा था मुझसे, कहा कि जब बीवी हाथ छुड़ा कर जाने लगे तो उसे कभी ना रोकना, वो हाथ छुड़ाने से पहले जा चुकी होती।